चलो क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु ए से बी गई, हिंदी में भी लिख देते हैं, जल्दी से इसका आंसर गोली की तरह कमेंट कर दो भैया। एक वस्तु ए से बी गई, बी से सी गई, ए से बी जितनी दूरी है उतनी ही बी से सी है। ए से बी जाते वक्त v1 चाल है, बी से सी जाते वक्त v2 चाल है ना। ए से बी जाते वक्त v1 स्पीड से गई और बी टू सी जाते हुए v2 स्पीड से गई। आपसे पूछिए एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी। तो बहुत ही हलवा ये क्वेश्चन है, कल ही किया था। अगर ए से बी बॉडी जा रही है और बी से सी, तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है। क्वेश्चन में कहा भाई, क्या कहा कि जो ये वाली दूरी है और ये वाली दूरी है वो बराबर है। तो ए से गई बी पर बी से गई सी, मान लो ये भी दूरी x ये भी दूरी x। सर यहां से यहां जाते वक्त इसने कितनी चाल ली v1, और यहां से यहां जाते हुए सर कितनी चाल थी v2। मैं नहीं बताऊंगा कैसे करना है, क्योंकि कल ही बताया था अगर दो दूरियां बराबर हों, टू डिस्टेंसेस आर सेम, अगर दो दूरियां बराबर हों, दो दूरियां बराबर हों तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये आपका सीधे सीधे आंसर है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, बिल्कुल 2xy अपॉन x प्लस y। यदि a से b जाते वक्त हमारे पास चाल x हो और b से c जाते वक्त हमारे पास चाल y हो, तो 2xy अपॉन x प्लस y, बिल्कुल सही जवाब। चलो जल्दी से आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये कल किया था। अब क्वेश्चन ये है दोस्तों कि सर दो दूरियां तो बताई थी, तीन दूरियां बराबर हो तो क्या हो, तीन दूरियां बराबर हो यानी कि a से b, b से c और c से d बराबर है। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनेंगे। जितनी दूरी a से b है उतनी ही दूरी b से c है और उतनी ही दूरी c से d भी है। यानी कि जब तीन दूरियां बराबर हो तो क्या हो, माना यहां से यहां तक की चाल थी v1, यहां से यहां तक की चाल थी v2 और यहां से यहां तक की चाल थी v3। दोस्तों मैंने कहा था अगर आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है, औसत चाल का सूत्र आपको पता है, तो ये वहां से भी निकल जाएगा। कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक, पहले इसका प्रूफ बता देता हूं, हल्का सा प्रूफ बता देता हूं, क्योंकि अगर चार दूरियां बराबर आए तो हम फॉर्मूला याद बार बार नहीं करेंगे। तो हमें करना क्या है, ध्यान से सुनना। अगर तीन दूरियां बराबर हो, आपको करना क्या है, आपको लिखना है एवरेज स्पीड। दोस्तों मानो ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो डी है, मान लो इस बार डी मानते हैं। बी से सी तक की दूरी भी भैया उसने बोला जो ए बी की है वही बी सी की भी है, और सी से डी तक की भी दूरी डी है। तो कुल दूरी कितनी हो गई, डी प्लस डी यानी कि 3d। अब मान लिया कि भैया जब ये ए से बी जाता है तो इसको t1 समय लगता है, मान लिया ये B से C जाता है तो इसको T2 समय लगता है और C से D जाते हुए T3 समय लगता है। तो दोस्तों अगर हम समय निकालेंगे तो कुल समय क्या होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3। सर T1 कैसे निकाला जाए, तो कल बताया था स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या ये समय यहां चला जाएगा और ये चाल नीचे आ जाएगी, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे वेग। समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे वहां का वेग, यानी वेग या चाल जो भी समझो अभी, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और टाइम 3 हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या हम T1 T2 T3 की जगह D प्लस D 3D और T1 T2 T3 की जगह हम ये रख सकते हैं D अपॉन V1 D अपॉन V2 D अपॉन V3। बिल्कुल रख सकते हैं। गणित कहती है भाई साहब इन D को कॉमन ले लो, इन D को कॉमन ले लो, तो 3D की जगह 3D, नीचे से लिया D कॉमन, यहां बचा अच्छा इसको पीछे लिखते हैं, चलो ठीक है, थोड़ा और साफ साफ सुथरा दिखाता हूं। 3D नीचे से लिया दोस्तों D को कॉमन, आया 1 अपॉन V1 1 अपॉन V2 प्लस 1 अपॉन V3। D ने D को फोड़ डाला और एवरेज स्पीड आएगी 3 अपॉन, अब इन तीनों का एलसीएम ले तो एलसीएम क्या होगा दोस्तों, V1 V2 V3 तीनों को गुणा कर देंगे। V1 ने V1 को मार डाला तो ये दोनों ऊपर गए, V2 ने V2 को मार डाला तो V1 V3 ऊपर गए, प्लस की जगह प्लस, V3 से V3 मर गया तो क्या आया V1 V2। अब गणित कहती है कि जो ये नीचे बैठा हुआ है ये सबसे कहां चला जाएगा, ऊपर, और हमारे पास आ जाएगा 3 V1 V2
v3 अपॉन इन दोनों को साथ लिखो v1 v2 प्लस इन दोनों को साथ लिख दो v2 v3 और इन दोनों को साथ लिख दो v1 v3। और ये आपके पास अगर 3 दूरियां बराबर है तो ये आंसर आता है। और इसको कर लो सीधे नोट। कई बार पूछा जाता है इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी बोला जाता है कि यदि 3 दूरियां बराबर हो और x y z चाल से चला हो तो 3xy z xy प्लस yz प्लस zx, इस तरीके से भी एवरेज स्पीड किसी किसी किताबों में दी जाती है। यदि पहली दूरी x चाल से चली हो, दूसरी दूरी y चाल से चली और तीसरी दूरी z चाल से, यानी कि फर्स्ट डिस्टेंस जो कवर हुआ है वो x स्पीड से हुआ था, फिर सेकंड वाला डिस्टेंस y स्पीड से और थर्ड वाला z स्पीड से। अगर 2 दूरियां हैं, ध्यान से सुनना, 2 दूरियां हो, 3 दूरियां हो, 4 दूरियां हो, 5 दूरियां हो, 10 दूरियां हो, दूरियां अलग अलग है, दूरियां अलग अलग है, परंतु 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 पहले वाली दूरी को मापा गया v1 चाल से, यानी कि v1 स्पीड से, दूसरी वाली दूरी नापी गई v2 स्पीड से और तीसरी वाली दूरी नापी गई v3 स्पीड से। पर दोस्तों कमाल वाली बात यह है समय यहां पर बराबर लग रहा है, तो नोट डालेंगे अगर समय बराबर लग रहा हो। देखो अभी तक क्या लग रहा था, डिस्टेंस बराबर था, अभी तक दूरी बराबर थी, 2 दूरियां बराबर थी, 3 दूरियां बराबर थी, पर अब इन सभी में समय बराबर है, टाइम सेम है। जब टाइम सेम हो, क्या सेम हो, टाइम, जब समय समान हो, हर दूरी को मापने का समय समान हो, तो दोस्तों क्या किया जाएगा, आपको बस सीधे फॉर्मूला बता दूं, याद रखेंगे। मैंने कहा था एवरेज स्पीड के फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो जब आपके पास यहां पर 3 समय बराबर हैं तो आपको पहली स्पीड लिखनी है, ठीक है, फिर दूसरी स्पीड लिखनी है, फिर तीसरी स्पीड लिखनी है। बताओ कितनी बार समय बराबर है, 3 बार ना, तो डिवाइड बाय 3, ये आपकी एवरेज स्पीड होगी। जब समय बराबर हो तो सारी चाल को जोड़ दो और जितने बार समय बराबर है उतने से भाग दे दो, डिवाइड कर दो। क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन करते हैं, देखो ध्यान से समझना, फिर मैं डिफरेंस भी बताऊंगा। क्वेश्चन है एक बॉडी ए से बी गई और फिर बी से सी गई, ठीक है। ए से बी जाते वक्त उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर घंटा और बी से सी जाते वक्त इसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर घंटा। क्या कहा मैंने, एक वस्तु जो है वो ए से बी गई और बी से सी गई। ए से बी गई वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और बी से सी गई वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कि इतनी चाल से। आपसे पूछा है ए से बी जाने पे जो समय लगा है वही बी से सी जाने में भी समय लगा है, यानी कि अगर ये 1 घंटे में यहां पहुंची तो 1 ही घंटे में यहां भी पहुंची। तो दोस्तों अंडरस्टूड है, डिस्टेंस तो सेम नहीं होने वाला क्योंकि ये 60 किलोमीटर 1 घंटे में जा रही थी। तो मैंने कहा अगर ए से बी 1 घंटे में तो ये 60 किलोमीटर है, ये 40 किलोमीटर है, यानी कि यहां पर दूरियां समान नहीं है, यहां पर समय समान है, टाइम। तो सर एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाए। अब होता क्या है ना, एग्जाम में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार दूरी बराबर थी 2xy अपॉन x प्लस y, चिपकाओ। या फिर कई बार हम क्या करते हैं, एवरेज को बचपन में एक चीज से पढ़ाया जाता है, मैं औसत, सबको जोड़ दो और जितनी बार है उससे भाग दे दो। याद करो, मना नहीं कर सकते। अगर मैंने कहा 1 2 3 4 रुपए किसी के पास है, एक बच्चे के पास 1 रुपए है, एक बच्चे के पास 2 रुपए हैं, एक बच्चे के पास 3 रुपए और एक बच्चे के पास 4 रुपए है, और मैंने कहा बराबर बराबर बांट दो, सब पे बराबर बराबर बांट दो। तो कैसे बांटोगे बराबर, भाई इन सबको जोड़ दोगे। और कितने बच्चे थे, इक्कम दुक्कम तियत्रक्कम, यानी कि 4, 1 2 3 4। अब जोड़ो, 3 और 1 4, 4 8 2 10, 10/4, यानी कि इसको मारोगे तो 2.5, यानी कि ए के पास भी 2.5 रुपए जाएंगे, बी के पास भी 2.5 रुपए जाएंगे, सी के पास भी 2.5 रुपए जाएंगे और डी के पास भी 2.5 रुपए जाएंगे। यही होता है एवरेज, यही होता है। पर डिस्टेंस सेम हो तब तो हम ऐसे नहीं कर रहे थे, पर यही चीज आपको याद रखनी है। नहीं तो हर कोई बच्चा क्या करता है, स्पीड दे रखी, सीधे जितनी बार दे रखी, अरे वाह डिवाइड बाय 2, जोड़ो और घटाओ। ऐसा नहीं होता दोस्तों, इसीलिए इसके कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग रखना कि एवरेज निकाला ऐसे जाता है,
पर जब डिस्टेंस सेम हो तो वैसे जाता है जो इससे पहले क्वेश्चन किया, और जब टाइम सेम हो तो दोनों को जोड़ो और कितनी बार सेम है, एक बार, 2 बार, 2 से डिवाइड करो तो 100/2, 50 किलोमीटर पर घंटा इसकी औसत चाल है। अच्छा एक कंपैरिजन करके दिखाता हूं, ठीक है, एक कंपैरिजन। देखो फील लेना इस बात का, रट्टा नहीं मारना, फील के साथ। सेम टू सेम क्वेश्चन यही था, एनसीईआरटी में भी चेक करेंगे। ए से बी और बी से सी, एक बंदा ए से बी गया 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और बी से सी गया 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। सर ए से बी तक की जो दूरी थी वही बी से सी थी। अब यहां पर दूरी समान है, जब दूरी समान है तो औसत चाल कैसे निकलती है, 2xy अपॉन x प्लस वाई या 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। 2 की जगह 2, x का मान है 60, 40 का y का मान है 40, इन दोनों को जोड़ दो, 0 0 0 0 48। आंसर समझ में आया। हम खुशी खुशी में ये चिपका देते हैं वहां पर आंसर उसका 48 होता है, और हम खुशी खुशी में वो चिपका देते हैं, लेकिन जब समय समान हो तो ये। तो आपको ये चीज समझनी है कि कब मुझे ये फॉर्मूला लगाना है जब दूरियां समान हो, और कब ये लगाना है जब टाइम समान हो। अब अगर 3 बार, 4 बार, 10 बार, 15 बार, टाइम कितनी भी बार समान हो, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ। ए से बी जाता है v1 चाल से, v2 चाल से, एक काम करता है इसी पे लिख ही देता है, v2 चाल से, v3 से, v4 से, v5 से, लेकिन समय समान है। यहां से यहां तक का टाइम भी सेम, यहां से यहां तक का टाइम भी सेम, यहां से यहां तक का टाइम भी सेम, यहां से यहां तक का भी समय सेम, यहां से यहां तक का भी टाइम सेम। तो औसत चाल कैसे निकाले जाए? सर कुछ नहीं करना, सारी स्पीड जोड़ दो, सारे के सारे चाल जोड़ दो। कितनी बार दे रखा है? 5, 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। पर कब? फिर से लिख रहा हूं, टाइम सेम होना चाहिए। तो ये है आपके पास सारे के सारे एवरेज के क्वेश्चन, एवरेज स्पीड। अब बढ़ेंगे हम वेलोसिटी की ओर, ठीक है। तो पहले मुझे फटाफट से कमेंट करो और ये सारी कहानी समझ में आई या नहीं आई, और शेयर भी कर दो अपने साथ वालों को, और लाइक करें सेशन को दोस्तों, अगर समझ में आ रही है चीज़ें, पसंद में आ रही है चीज़ें तो जल्दी से।